आज आप गडकरी जी को प्रेज करते हो कि उनने रोड नेटवर्क बेहतर कर दिया। आज गडकरी जी चुनाव लड़ेंगे, क्या उस पर वोट मिलेगा उनको? इट इज योर, आई थिंक आपकी हिस्सेदारी है विकास के अंदर। और मैं मानता हूँ हिसार एयरपोर्ट है, इट वॉज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हमारे सिविल एविएशन का बजट स्टेट का जब मैंने मंत्रालय लिया 38 करोड़ रुपया था, और 38 करोड़ सिर्फ सैलरीज और चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर और प्लेन, उसके रिपेयर और फ्यूलिंग का होता था। मैंने जब फर्स्ट मीटिंग ली तो आई आस्क्ड कितने एम्प्लॉयज हैं डिपार्टमेंट में, तो इट वाज लेस देन अ फुल बस। 53 सीटर बस होती है, 48 एम्प्लॉयज थे। तो मैं मेरे एसीएस को हंस रहा था, मैंने कहा एक बस ले लेते हैं, 4 एयर स्ट्रिप्स हैं, स्टेट में घूम आते हैं, अपना तो महकमा कंप्लीट। बट डिड आई स्टॉप देयर? नो। मैंने इस साल के बजट तक उस बजट को 38 करोड़ से और 3,982 करोड़ पे पहुंचाया। बिकॉज आई हैड अ ड्रीम। आप जाओगे, इंडिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन हब कहीं बन रहा है तो हिसार में बन रहा है। आज से 20 साल बाद हिसार ग्लोबल मैप्स पे होगा। वो क्यों है? बिकॉज आई हैड अ गुड ड्रीम अबाउट दैट सिटी, जहां से मैं सांसद बन के आया था। मगर क्या मैंने अकेला हिसार या उचाना के लिए अपने आप को सीमित रखा? नहीं, पूरे हरियाणा को डेवलपमेंट की दिशा से देखा। कैसे हम कर पाए? मारुति हैड गॉन टू गुजरात फ्रॉम गुड़गांव। इट वॉज माई एफर्ट्स कि हम उठा के मारुति को खरखोदा में 900 एकड़ में ले आए। एंड आई प्राउडली से 10 लाख गाड़ियां एक साल में मारुति बनाएगी, विच इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट प्लांट ग्लोबली ऑफ एनी कार मैन्युफैक्चरिंग। फ्लिपकार्ट गुड़गांव के पास पाटी हाजीपुर गांव में 140 एकड़ में वेयर हाउस बना रहा है। इट इज अ 7 फ्लोर फुली कंप्यूटराइज्ड वेयर हाउस फॉर फ्लिपकार्ट, जो आसपास के 6 प्रदेशों की डिलीवरी ई कॉमर्स की करेगा। और गुड़गांव की मिस गवर्नेंस, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो सिविक फैसिलिटीज जो इतनी पैथेटिक है हमारे देश में जब तक नहीं सुधर सकती, जब तक हम अर्बन प्लानिंग के कॉलेजेस और अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई नहीं करेंगे। आप मंत्री कितना ही अच्छा बना लो, मगर अर्बन प्लानिंग नहीं होगी, और जो इतिहास के बोलते हैं ना गड़े हुए मुर्दे हैं, उनको निकाल के नई फैसिलिटेशन नहीं डालोगे, आप कभी विकास कर ही नहीं सकते। एंड द रैम्पेंट करप्शन, जो लैंड को लेके जो करप्शन है हरियाणा में, इट इज एवरीबडी नोज इट। ये तो हुड्डा साहब की देन है। और उस समय अगर 62,000 एकड़ किसान के ना लिए होते तो शायद इतनी मिस डेवलपमेंट ना हुई होती। आज जिस तरह कॉलोनाइजेशन हो रही है, इट इज ऑल थैंक्स टू मिस्टर हुड्डा। वो तो जीजा जी दामाद जी इसी में रह गए, मगर उस दौरान कितना फार्मर के साथ अत्याचार हुआ। 4-6 सेक्शन लग जाता था, फिर प्राइवेट कंपनीज खरीद लेती थी, फिर मास्टर प्लान रिवाइज हो जाते थे। इट हैज लेड टू दिस रैम्पेज। तो हुड्डा जी तो ऑलमोस्ट जीत रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में। बस मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि एजेंडाज एंड इश्यूज आर प्रायोरिटी फॉर इलेक्शन, इट इज नॉट डेवलपमेंट एंड योर मिस्टेक्स। लोग भूल गए क्या भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में किसान की छाती में गोली मारी थी? भूल गए कि टीचर्स जब गेस्ट टीचर्स आए थे तो मास्टरनी के छाती में गोली मारी थी? भूल गए मारुति के अंदर कैसे लठियां चली थी और जीएम को बंद कमरे में जला दिया गया था? या हीरो होंडा के बाहर 1500 मजदूरों को 3,000 पुलिस वालों ने लाठियों से पीटा था? जनता भूलती नहीं है। और आने दीजिए विधानसभा, इसका भी जवाब जनता लेगी उनसे। अभी तो सर्वेज जो शुरुआती सर्वेज हैं, दे आर शोइंग कांग्रेस इन द लीड। मजबूत पार्टियां हैं, कांग्रेस एक तरफ है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी है, अलायंस में नहीं है कांग्रेस के साथ, इस बारी अलग अलग लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी कहाँ सैंडविच है इन सबके बीच में? देखिए, हम अपने दम पर 90 लड़ेंगे, और मैं मानता हूं जो मेरा खुद का व्यू पॉइंट है ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ एनी पार्टी। और इसके अंदर जेजेपी विल बी द किंग टू द विधानसभा। ऑलवेज द किंग मेकर। हु नोज। ओके, मैं एक कोट आपने एक इंटरव्यू में कहा था, एंड आई एम कोटिंग यू, सीएम नायब सिंह सैनी हैज ओनली मिसलेड द पीपल बाय टेकिंग यू टर्न्स फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स डिसीजंस एंड मेकिंग फेक अनाउंसमेंट्स। एक ये बताइए आप, फेक अनाउंसमेंट्स क्या थी? दूसरी,
Similarly, people have not forgotten the 10-year misgovernance of the Congress under Bhupinder Singh Hooda, जो आपने अभी लिस्टिंग की थी. The opportunity has come for the people of Haryana to get rid of both the BJP and the Congress. पब्लिक की मेमोरी छोटी होती है. क्या वो हुडा जी के जो मिस गवर्नेंस की बात आप कह रहे हैं, क्या वो याद रखेंगे? दूसरा, क्या इतना वक्त नायब सिंह जी का टेन्योर रह चुका है कि पीपल थिंक कि ये फेक प्रोमिसेस हैं? आप शायद ना जानते हो, मगर आपके आर्काइव्स में निकलेगा कि सैनी जी ने जब फुल कैबिनेट मीटिंग पहली ली थी, उस समय एक बयान दिया था कि हमने 94 दिन का रोड मैप बना है, और उसके शायद 2-3 दिन बाद लोकसभा की आचार संहिता लगी थी, तो फिर वो 2-2.5 महीने तो छुट्टी होगी. तो फिर उनकी गलती तो नहीं है ना? नहीं, और उसके बाद उनको 94 दिन नहीं मिले. मैंने किसी से कल ही कैलकुलेट करवाया कि 74 दिन के मुख्यमंत्री रहे. अगर लोकसभा वाला दौर आप काट दो तो वो 74 दिन ही काम कर पाए. 74 दिन में उनने जो डिसीजन लिए वो सिर्फ मनोहर लाल जी के जो करे कामों के ऊपर यू टर्न लेने के. अगर यही चीज बीजेपी को करनी थी कि मुख्यमंत्री बदलकर यू टर्न दिलाने थे, तो मनोहर लाल जी से दिला देते. कोई एक ऐसी चीज बताइए जो नायब सैनी कहते हो कि हाँ मेरे विजन से मैंने प्रदेश को दिया है. मुझे तो नहीं लगता 74 दिन में ऐसी कोई योजना वो लेकर आ पाए हो. अग्निवीर को 10% हरियाणा पुलिस के अंदर रिजर्वेशन देने का जो कैबिनेट डिसीजन था, वो तो जब मैं कैबिनेट में था तब हुआ था. इनने कौन सा डिसीजन ले लिया? बीसीए को जो 8% पंचायती राज में रिजर्वेशन मिली है, वो डिसीजन तो जब था जब मैं पंचायत विभाग चलाता था. मेरे साइन से राष्ट्रपति को बिल गया हुआ है और अप्रूव होके आया हुआ है. मुझे एक चीज नहीं पता जो नायब सैनी जी कहते हो कि मैंने विधानसभा में पारित करके नया कानून बनाया हो. एक ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को पक्का करने का. कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम तो हमारे टाइम पे बना. सिर्फ इनने तो उसको फॉर्मलाइज किया, एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, और तो कुछ भी नहीं कर पाए ये 74 दिन में. और हुडा साहब की जहां बात है, तो सारा हरियाणा जानता है कि वो मुख्यमंत्री थे. दिल्ली बॉर्डर से लेकर अगर मैंने जींद जाना था तो लाखन माजरा तक मेरे पास सड़क थी. अगर मैंने हिसार जाना था तो मेरे पास पीपल पुल जो सिंगवा के पास आता है वहां तक सड़क थी. अगर मैंने भिवानी जाना था तो कलानौर क्रॉस करते ही सड़क छोटी हो जाती थी. इंडिया पाकिस्तान का डिफरेंशिएशन कर दिया पूरी स्टेट के अंदर. कैसे? डेवलपमेंट ही 2 जिलों तक सीमित रखकर छोड़ दी. आप रिकॉर्ड निकालिए, फोटोज निकालिए, मगर ऐसा होता था जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पे 4 लेन से सीधा 2 लेन, और वो भी टूटी आती है. हरियाणा की ये हालात थी उनके राज में. जनता भूली नहीं है कि जितनी फैसिलिटेशन आई, जितनी डेवलपमेंट आई, वो 2 जिलों में आई. मारुति आई तो रोहतक में, एशियन पेंट्स आई तो रोहतक में, मारुति का आरडी सेंटर बना तो रोहतक में. आज मैं प्राउडली तो कहता हूँ मेडिकल कॉलेज जींद में भी बनाया है, सिरसा में भी करा है, और हमने बनवाया, बिफोर एंड टाइम बनवाया. उस जींद जिले को जो कोई देखना पसंद नहीं करता था, आज उस जींद जिले के अंदर 2 नेशनल हाईवेज नए बन चुके हैं जो 2019 और 2024 के बीच में बने. आप हुड्डा जी के मिस गवर्नेंस के बारे में कहते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया था टू ब्रिंग डाउन द बीजेपी गवर्नमेंट. उस वक्त हुड्डा जी ने कहा था पहले अपने घर को संभालिए, और बीजेपी ने कहा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने. वॉज दैट अ पीरियड कि आप यू वर टेस्टिंग द वाटर्स की किस तरफ जाऊं? नहीं, हमने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया. आई मेड अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि वी शुड राइट टू द गवर्नर कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए. और आज अगर हुड्डा जी कहते हैं नायब सैनी के पास नंबर्स नहीं है, तो खड़े रहिए ना, सरकार गिरी है, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और चुनाव की मांग करेंगे. और मुझे लगता है बिफोर फ्लोर टेस्ट ओनली इलेक्शन कमीशन ने ही सरकार हटा दी. राज्यसभा बाईपोल्स में भी आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया. हमने ये कहा है कि अगर कोई कॉमन कैंडिडेट, सामाजिक कैंडिडेट ऐसा आता जो बीजेपी के कैंडिडेट से मजबूत है, हम समर्थन दें. आई विल बी द फर्स्ट साइनी. I will not vote for a Congress stalwart to go to Rajya Sabha, but yes, if there is a person of good stature, regardless party, we will support. क्या बीजेपी को हराना मकसद है? नहीं.
अगर हुड्डा साहब ये कहते हैं कि उनके पास नंबर्स नहीं है, तो बीजेपी को बिल्कुल घेरना मकसद है, आपके लिए? सबके लिए। इफ आई वाज टू आस्क यू कि आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप इस इलेक्शन में? देखिए, फॉर हरियाणा आम आदमी पार्टी वॉज माई एलाई. दे कंटेस्टेड ऑन 3, आई कंटेस्टेड ऑन 7. उस समय आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा 22,000 वोट आए थे. आफ्टर दैट दे टुक अ डिफरेंट रूट. आई थिंक दे कंटेस्टेड ऑन 46 सीट्स. दे गॉट लेस देन 8%, 0.8% ऑफ द वोट शेयर ऑफ द स्टेट. तो आज के दिन हरियाणा में उनका ना संगठन है, जितना मैंने देखा है. अभी भी जो वोट आए हैं वो एंटी बीजेपी वोट, बिकॉज कांग्रेस वॉज नॉट देयर, तो कुरुक्षेत्र में आए, वेयर दे स्टूड सेकंड. लेट देम कम इन, वी वेलकम देम. ऐसा क्यों है कि वो कांग्रेस के साथ मिलके इंडिया अलायंस में नहीं लड़ रहे हैं उनके साथ? देखिए, एवरी पार्टी हैज इट्स ओन थॉट प्रोसेस. आप अगर ये बोलते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी इकट्ठी लड़ेगी, परफॉर्म करेगी, आई डोंट थिंक सो. वी आर एनीबडी टू गाइड देम. Of course, but I'm just asking your opinion. मुझे ये लगता है कि कांग्रेस डजंट वांट अ बैगेज ऑफ आदमी पार्टी फॉर द कमिंग इलेक्शन. दे वांट देयर नंबर. आम आदमी आल्सो थिंक्स कि माइनर पार्टनर बनने से अच्छा तो लेट्स फाइट ऑल, और हमारे नंबर्स अच्छे हो जाए या हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाए. और INLD BSP एक साथ क्यों है? मुझे नहीं लगता इतना कोई इम्पैक्ट दोनों का रहेगा आगामी इलेक्शन में. ये तो एक बार नहीं है. दे वर देयर टुगेदर बिफोर, देन अलग हो गए, पार्टेड वेज, फिर दोबारा आए, फिर पार्टेड वेज, अब तीसरी या चौथी बार इकट्ठे आए हैं. चुनाव तक मेरे साथ भी एलाई रह चुकी है बीएसपी. ये भी नहीं पता कि बहन जी सुबह ट्वीट करके कह दे कि नहीं, हम इनके साथ नहीं, हम तो 90 लड़ेंगे. उनकी जो वो मर्क्यूरियल टेंडेंसीज हैं, कभी अपने भतीजे को हटाए या फिर वापस ले आए. पर इस इलेक्शन में यू आर सीइंग 2024 के इलेक्शन में देयर इज अ दलित अवेकनिंग व्हिच हैज हैपेंड. संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, ये जो अफवाह फैली थी. इफ आई टुडे हैव टू कोट, आई थिंक फॉर मी एज अ एलाई पार्टनर, बीएसपी से ज्यादा आजाद समाज पार्टी वुड बी अ बेटर एलाई. चंद्रशेखर आजाद. Yes, he is young. He works in the field. He has a good team. और मैंने एक चीज देखी है, जो काशीराम जी में करिश्मा था ना, कि जाके बैठ जाना, जेल जाने या तो चले जाना, वो है. मायावती जी में तो अब वो करिश्मा भी नहीं है. आई हैव हर्ड फ्रॉम माय एल्डर्स कि मायावती जी का एक समय था कि वो साइकिल पे दिल्ली से रोहतक जाती थी पार्टी दफ्तर में. पर आज के दिन तो पब्लिक में कितना आती है, जनता देखती है. So I don't think so she has that connect anymore. Yes, चंद्रशेखर at least has that charisma कि वो उसने एक एक विषय पर, मुझे याद है हमने रविदास मंदिर जब टूटा था तो एक आवाज उठाई थी कि 5 एकड़ के अंदर कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर बनाएंगे, और हमने गवर्नमेंट में रहते हुए वो अचीव किया. नींव पत्थर तो अगली गवर्नमेंट ने रखा उसका, पर हमने अचीव किया. लैंड एलोकेट हुई 5 एकड़. और चंद्रशेखर उस समय दिल्ली में आंदोलन करके जेल में रहा, शायद 4-5 महीने इसको जेल में रहना पड़ा. तो वो एक, जब तक किसी में एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, वो अपने मुद्दों को लीड कर सकता है. लेट मी टेक यू बैक 2018 अक्टूबर 7, गोहाना में जो इंसिडेंट हुआ था. यू वर एक्सपेल्ड एट दैट टाइम. यू वर वेरी यंग. तो कुछ बताएंगे उस वक्त के बारे में कि क्या हुआ था? देखिए, इट वाज अ शॉकिंग थिंग फॉर अस. रैली थी, रैली में कई ऐसी चीजें हुई कि मेरे को उस समय बुलाया गया जब चौटाला साहब की एंट्री बीच बिचाए मेरी स्पीच के हुई, और कई ऐसे वाक्य वहाँ क्रिएट हुए. और उसके बाद 3 दिन बाद आई हैव बीन सर्व्ड बाय एन ईमेल इन विच इट्स क्लियरली सेज कि आई एम एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी. एंड देन आफ्टर अ वीक आई वाज सिटिंग विद बादल साहब, ही इज नो मोर, मगर मैं उनके साथ बैठा था पंजाब एमएलए फ्लैट्स में, हमारे हरियाणा इसके पीछे एमएलए हॉस्टल के, और वो बीमार थे जब थोड़े. आई वाज सिटिंग विद हिम, सेड लाइक वी आर लुकिंग एट द टीवी, और टीवी पे आता है जय सिंह चौटाला भी पार्टी से बर्खास्त. और उसके बाद माय फादर सेड कि नहीं, वी विल मूव फॉरवर्ड. और वो चौधरी देवीलाल जी की बात कोट करते, कहते चौधरी देवीलाल ने कभी झंडे डंडे की लड़ाई नहीं लड़ी. तो देन ही कोटेड मी विद पार्टी नेम्स. जनता पार्टी, एक पार्टी थी चौधरी देवीलाल की, दम की पा, आपने भी नहीं सुना? नहीं. दलित मजदूर किसान पार्टी, अच्छा. जनता पार्टी, लोक दल, हरियाणा लोक दल, इंडियन नेशनल लोक दल. तो ही कोटेड 8-9 पॉलिटिकल पार्टीज, एंड ही सेड कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा डंडा डंडा छोड़कर नई शुरुआत करी.
एंड उनने जब सारे वर्कर्स की पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई एंड इन दैट सेट मैं मेरे छोटे भाई को झंडा डंडा देता हूँ और एक नई शुरुआत करूंगा एंड ही वेंट बैक टू तिहाड़। हमारे को कुछ नहीं पता था पॉलिटिकल पार्टी कैसे रजिस्टर करते हैं। चलो मैं सांसद था तो आई हैड लिटिल हेल्प हेयर और मैं आया इलेक्शन कमीशन, उस समय शायद मिस्टर अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमीशन थे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया बाई इलेक्शन आगे पार्टी रजिस्टर हो जाए, तो बट इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months टू रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं हो पाई। वी वेंट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वी गॉट द सेकंड हाईएस्ट वोट दैट टाइम। 12,000 से हम रह गए थे, 38,000 वोट आए थे। और उसके बाद हम लोकसभा में गए जब हमें चप्पल का चुनाव चिन्ह